ओम शांति। आज 10 अगस्त 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 अक्टूबर 2006। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हम सबको स्नेह का महत्व समझाया। सदा स्नेही बनो, अखंड महादानी बनो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। आज बाप दादा बच्चों को देख रहे थे, सब स्नेह के विमान में उड़कर बाप दादा के पास पहुंच गए। ये स्नेह इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, ये चुंबक का काम करता है। इस स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया, सदा के स्नेही बना दिया। अंडरलाइन करना है कि हम सदा के स्नेही बने, समटाइम नहीं, सदा के स्नेही। ऐसे जो सदा स्नेही आत्माएं हैं वो परमात्म प्यार का अनुभव कर सकती हैं। बाबा ने कहा, इस अंतर को मिटाने के लिए, परमात्मा समान बनने के लिए अखंड महादानी बनो, सर्व के स्नेही, सहयोगी, अखंड महादानी, मास्टर दाता बनो। ब्राह्मण परिवार में एक दो के सहयोगी बनो और विश्व की आत्माओं के प्रति अखंड महादान, मास्टर दाता बनकर देते जाओ। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से गुण दान, ज्ञान दान निरंतर करते रहो। जब आप सबको देते जाएंगे तो आपकी स्वयं की कमियां, कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी, आप निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको उन आत्माओं की पुकार सुनाई देती है? दुखी आत्माओं की पुकार, भक्त आत्माओं की पुकार, सबके प्रति मास्टर दाता बन देते जाओ। अंडरलाइन करना है कि हमें सदा स्नेही बनना है। ऐसी जो सदा स्नेही आत्मा है तो उसकी स्वयं की कमी, कमजोरी समाप्त हो जाती है, निर्विघ्न बन जाते हैं और कुछ भी ना कर सको। बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा दाता बनकर देते जाओ। समय, संकल्प, श्वास, सभी खजाने विश्व की सर्वात्माओं के प्रति समर्पित करते जाओ। जब बाबा ने कहा आप दूसरों को देते जाएंगे तो ये दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। इस दुआओं के लिफ्ट में सदा उड़ते रहेंगे। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे सदा स्नेही बनना है, अखंड महादानी बनना है और सदा सहयोगी बनकर, मास्टर दाता बनकर सबको देते जाना है। आत्मिक स्वरूप से देखते हुए सर्वात्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर करना है और अनुभवी मूर्त बनकर स्वयं अच्छे अनुभवों की अथॉरिटी बनना है। अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराने हैं, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं। मुरली का सार है, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान में यहाँ पहुंच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। पूछ रहे हैं बाबा, साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर यहाँ पहुंच गए हो। सबके दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं और स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सब भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना, ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्म स्नेही बना दिया। इस स्नेह ने
परमात्म स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह साधारण स्नेह नहीं, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। ये परमात्म स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए हैं। देखो 90 देशों से कैसे भाग कर पहुंच गए। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र। आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। कितना स्नेह है, किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका गीत है ना, न आसमान में इतने तारे, न सागर में इतना जल, बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह। बाबा बच्चों को बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह देते हैं। बाप दादा स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया, बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। अभी सबके चेहरे पर स्नेह की रेखाएं चमक रही हैं। एडिशन क्या करना है? स्नेह तो है, ये तो पक्का है। बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अब क्या करना है? समझ तो है, समझ तो गए। अब सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है, सदा, समटाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए कौन सा मंत्र है? बाबा और हमारे में जो अंतर है वो मिटाने के लिए क्या करना है? स्नेह है अटूट है, परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी, अखंड महादानी बनो। सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बने के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया। विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुण का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखुट खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। अखुट खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। अखुट और अखंड खजाने हैं। जितना देंगे उतना बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। वर्तमान समय इन खजानों की मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई बहनें प्यासे हैं। तो क्या आपने भाई बहनों के ऊपर आपको तरस नहीं आता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता? हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव देवियां कहलाकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना। समय भी देने का अब है, फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास है, कब देंगे? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय में देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे, तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे?
चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का भी कल्याण होगा, साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है। आज ये आया, कल ये आया, आज ये हो गया, कल ये हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। अब बाप दादा देखते बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो। अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। पुरुषार्थ है अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो, दुखी प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पीछे वाले पसंद है तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए। वही स्वयं प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। कैसे पांडव पसंद है तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? अब से संकल्प करो। संकल्प करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं, दृढ़ संकल्प करें। अपने संकल्प को नोट करें। मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। 5 सेकंड के लिए बाबा को अपना संकल्प सुनाएंगे। मेरा समय संकल्प विश्व सेवा प्रति है। इस संकल्प को लिख लेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि मेरा समय संकल्प विश्व सेवा के लिए। इसमें स्वयं का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वो आपको कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना ये सबसे आगे बढ़ने का सहज साधन है। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। खजानों को सफल करो। सुनाया ना? मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। अच्छे से नोट कर लेंगे। मनसा से शक्तियों का खजाना, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे। क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो दुआओं के लिफ्ट से जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में, चाहे अपने राज्य में, सेकंड में, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, फरिश्ता रूप में, निराकारी दुनिया में, 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, बाप दादा कहते 1 सेकंड। वहां प्रोग्राम हुआ जस्ट ए मिनट प्रोग्राम, बाबा कहते 1 सेकंड प्रोग्राम। 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़कर आ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त,
दुआओं के पात्र बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना। देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए, एक वृक्ष में आ गए। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं ना, ब्राह्मण कल्चर है ना। बाबा बच्चे से पूछ रहे हैं कि जब बाबा के बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो भले आप फॉरेन के हैं तो भी आपका कल्चर ब्राह्मण कल्चर है। जो समझते हैं अब हमारा ब्राह्मण कल्चर है वो हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं। सब एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किससे पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है? नहीं, सब ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत, श्रीमत, इसमें मजा आता है। ब्राह्मण और श्रीमत, एक मत, मजा है ना या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। कांध हिला रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहते हैं? जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक हो। लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए, तो बाप दादा ने देखा, जो भी प्रोग्राम किए, समय भी दिया, मोहब्बत से किया, मेहनत भी मोहब्बत से की है। और अगर स्थूल धन भी लगाया तो वो पदम गुणा होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया। वो लगाया क्या? जमा किया। रिजल्ट में देखा गया संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सबने बहुत अच्छा किया है। चाहे कहीं भी किया, अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, डबल फॉरेनर्स जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो, विश्व कल्याण के जो कार्य कर सको करते रहो। संदेश तो मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाए। जो भी आए अनुभव करके जाए। वो अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे कॉल ऑफ टाइम में पीस ऑफ माइंड में थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ ना कुछ अनुभव करें, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं। और अनुभव ऐसी चीज है जो ना चाहते भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते, पहले सभी ब्राह्मण हैं, वो ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं उसके स्वयं अनुभवी बने हो। जो भी पॉइंट्स हैं आप उनके अनुभवी बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया, परमात्मा प्यार का अनुभव किया। ज्ञान समझना, इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्म शक्ति का अनुभव हो, वो होता है। जिस समय जितना समय जैसा अनुभव करना चाहो वैसा होता है। कि कभी कैसे कभी कैसे सोचो मैं आत्मा हूं, फिर बार बार देवाभिमान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्ति के अनुभवी मूर्त। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। है ऐसे ही, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है सम टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते, समथिंग हो जाता, सम टाइम भी हो जाता, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, कुछ भी पूछो तो कहेंगे सम टाइम। कभी हो जाता है, कभी नहीं, समथिंग। अब उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? बाप समान कहते हो, एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान
बाप तो समटाइम समथिंग नहीं था। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है, वह समटाइम नहीं होता। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो? पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए, चाहे भी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, लेट का लगा, टू लेट का नहीं लगा। इसलिए चाहे कोई नए भी हैं, अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तो आगे जा सकते हो। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए, बाप और माँ, मतलब केवल उनका ही अनाउंस हुआ है। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ। इसलिए आप बहुत बहुत सिक्की लधे, लाडले, भाग्यवान हो। बहुत सिक्की लधे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बाप अपनी उंगली देके चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है। और बड़े को उंगली से नहीं चलाता, वो अपने पांव से चलता है। नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है, लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, पहली बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए। इसलिए बाप दादा, सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अब सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उस स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है उसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है। उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे, जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाए। तो एवर रेडी हो। अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। अभी मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का कार्य करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इसमें मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अभ्यास से कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार, पदम पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में है। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों से ऊंची स्थिति में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघन मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
याद प्यार नमस्ते शुक्रिया। वरदान, गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, जिद और सिद्ध का भाव है, अथवा किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार के अलाए मिक्स नहीं है, वो है गोल्डन एज स्वभाव वाले। ईर्ष्या, जिद, सिद्ध आसुरी स्वभाव है, ऐसा गोल्डन एज स्वभाव और सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान अपमान के अलाए मिक्स ना हो, सेवा में अभिमान अपमान के अलाए मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज सेवा करने वाले। गोल्डन एज सेवा के लिए गोल्डन स्वभाव चाहिए, जिसमें तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या, जिद और सिद्ध। श्लोक ने क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर प्रसन्न चित्त रहो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं है ही लवलीन, अलग ही नहीं तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही, जहां साथ होता है याद रहती ही है, तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है। आज हम सब गोल्डन एज स्वभाव के लिए विशेष कार्य करेंगे। याद रखेंगे कि मुझे ईर्ष्या, जिद और सिद्ध से मुक्त बनना है, और उसके लिए स्वमान में टिकेंगे। मैं अखंड महादानी आत्मा हूं, अखंड सहयोगी, अखंड महादानी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाए। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाकर खजानों से भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियां मेरा खजाना है। ज्ञान, गुण और शक्तियों से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। इन सब शक्तियों का ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है। विश्व की आत्माओं के प्रति महादानी बनना है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। मैं सदा स्नेही आत्मा हूं, अखंड महादानी हूं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मेरा समय, संकल्प, श्वास सब विश्व सेवा के लिए। बाबा मुझे जब चाहे, जहां चाहे, जिस सेवा में चाहे प्रयोग करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।